एवरीवन। डाइट को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। वैसे देखा जाए तो डाइट का मतलब है आहार, यानी हम क्या खा रहे हैं, और हम रोज़ कुछ ना कुछ तो खाते ही हैं। कोई पर्सन लंच में वड़ा पाव खाता है तो कोई सब्जी रोटी खाता है, और वही उनका डाइट है। बहुत लोग ये भी मानते हैं कि डाइट करना एक चोचले के जैसा है, क्योंकि हमारे दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा ने तो ये नहीं किया तो हम क्यों करें। और फिर बहुत लोग ये भी मानते हैं कि डाइट करने से मुझे स्टारवेशन तो नहीं हो जाएगा, मुझे कुपोषण तो नहीं हो जाएगा, मेरा मसल लॉस तो नहीं हो जाएगा। तो मैं आज आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूँगी। वर्ल्ड में 20 करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और 39 करोड़ बच्चे मोटापे के शिकार हैं। पूरे वर्ल्ड में 20 लाख अडल्ट्स यानी वयस्क व्यक्ति कुपोषण के शिकार हैं और 65 करोड़ व्यक्ति मोटापे के शिकार है। कुपोषण एक बहुत सैड थिंग है जो कि एक ह्यूमन के साथ हो सकती है, पर मोटापा एक स्लो पॉइजन की तरह है जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और हेल्थ को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। तो डाइट को लेकर आज लोग बहुत उत्सुक हैं। लोग अपने आप में एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है। मैंने ये खाया तो तुम भी ये खा लो, तुमको भी फ़ायदा होगा। थियरीज़ बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्स बहुत कम हैं। हमें ये बताया जाता है कि ये हेल्दी है, ये हेल्दी नहीं है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हेल्दी है और किसके लिए हेल्दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कहा जाता है कि दूध में से मलाई निकाल के खाओ, और हमें बोला जाता है कि चॉकलेट, सोया मिल्क हेल्दी है। किसके लिए? शायद सोया कंपनी के लिए हेल्दी है। फिर हमें कहा जाता है कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और दूसरी तरफ हमें कहा जाता है कि केलॉग्स के कॉर्नफ्लेक्स खाने से हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है। तो हेल्थ से जुड़े या डाइट से जुड़े कुछ झूठ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। ये जो 3 झूठ है उसमें सबसे पहला झूठ है कि आपके वज़न से ये डिसाइड होता है कि आपकी हेल्थ कैसी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके टोटल बॉडी वेट से ये बिल्कुल भी डिटरमाइन नहीं होता है कि आप हेल्दी है कि नहीं हैं। आपकी हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए आपकी पेट की चर्बी यानी विसरल फैट और लिवर फैट, ये 2 सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। मैं आपको फैक्ट्स बताना चाहूँगी। अगर आपके शरीर में सबक्यूटेनियस फैट, यानी कि आपके आर्म्स पर अगर फैट आता है, आपके कमर पर फैट आता है, आपके थाइस पर फैट आता है, आपके हिप्स पर फैट आता है, तो ये फैट 10 किलो तक भी बढ़ा तो आपकी हेल्थ को इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। पर अगर आपके पेट की चर्बी 2.5 किलो भी बढ़ी तो आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो सकती है। और अगर आपके लिवर पर 140 ग्राम फैट भी आया तो आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो सकती है। दूसरा झूठ जो डाइट को लेकर है कि फ़ैट खाने से फ़ैट बढ़ता है, और ये सबसे कॉमन झूठ है जो कि बोला जाता है। तीसरा झूठ जो फूड इंडस्ट्री हमको बोलती है कि शुगर ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। डेफिनेटली हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज ज़रूरी है हमारे ज़िंदा रहने के लिए, पर हमारा शरीर यानी हमारा लिवर फैट और प्रोटीन से भी ग्लूकोज बना सकता है। तो शुगर बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है आपके ज़िंदा रहने के लिए। हम डाइट क्यों करते हैं? किसी को डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं, किसी को थकान महसूस हो रही होती है, किसी को टाइप 2 डायबिटीज़, पीसीओएस, थायराइड, फैटी लिवर, कोई वज़न कम करना चाहता है, और हमारी सर्च शुरू होती है डाइट के लिए। जब हम सर्च करना शुरू करते हैं तो हम ये सर्च करना शुरू करते हैं कि कैसे हमें एक परफेक्ट डाइट मिले जिससे कि हमारी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स तो अलग अलग बातें कह रहे हैं, जैसे फेमस डॉक्टर दीक्षित डाइट वर्सेस रुजुता दिवेकर डाइट। और उसके बाद हम डिसाइड भी करते हैं कि चलो हम कोई न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट की सलाह ले लेंगे और हम डाइट शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एमवे ले सकते हैं, हर्बालाइफ ले सकते हैं, और आपको रिजल्ट नहीं आते हैं तो आप हताश हो जाते हैं। फिर आप फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं कि क्या करें, हेल्दीफाई डाइट करें या फिर सात्विक डाइट करें। और आखिर में आप सोचते हैं जाने दो यार, अब मैं कुछ भी नहीं करता और मुझे जो खाना है वो मैं खाऊंगा। तो ये सब जो डाइट कन्फ्यूजन है, इससे रिलीव करने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इस ह्यूमन लाइफ में
हमने कोशिश करनी चाहिए कि हम जो खुद से स्ट्रेस क्रिएट करते हैं या कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, हमें उन्हें कम करना चाहिए और हमें इनर पीस और मेटाबॉलिक हेल्थ की तरफ देखना चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 है, रिलैक्स करिए। जीवन अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता ही जीवन का नियम है। आज हम उस ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पर कोई ऐसी परफेक्ट डाइट पर एक्सपर्ट्स अग्री नहीं करते हैं कि इस डाइट की वजह से सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। वॉर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस आर्ग्यू करते हैं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। वेलकम टू प्लैनेट अर्थ, ये ऐसा ही है। इस अनसर्टेनिटी को आपको इम्ब्रेस करना होगा। सेकेंड स्टेप है कि लर्न करिए। एक खुद के न्यूट्रिशनल एक्सप्लोरर बनिए, खुद के साइंटिस्ट बनिए। बुक्स रीड करिए, अपने फ्रेंड्स से बात करिए, रिलेटिव्स से बात करिए, जानने की कोशिश करिए किसके लिए क्या वर्क कर रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी गलतियों से सीखें। अगर आप एक डाइट करते हैं और उसका कोई रिज़ल्ट आपको नहीं आता है तो आप दूसरी डाइट पर जाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने दिन में 6 बार खाने की एक डाइट की है और आपको उससे रिज़ल्ट नहीं आया है तो आप आगे चल के कभी भी लाइफ में वो डाइट रिपीट ना करने की कोशिश करिए। और स्टेप नंबर 3 है कि कोई भी शॉर्टकट ना लें। कोई भी मील रिप्लेसमेंट पर विश्वास मत करिए कि उसकी वजह से आपकी हेल्थ रीगेन हो जाएगी। कंपैरिजन ना करें कि सारा अली खान ने वज़न कैसे कम किया, भारती तिवारी ने वज़न कैसे कम किया। अपने आप पर विश्वास करिए क्योंकि आप ही अपने आप को बचा सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको युवल नोआ हरारी, जो कि एक रिनाउंड हिस्टोरियन है, उनकी बुक का एक अंश बताना चाहूँगी। वो कहते हैं, हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि आप अपने खुद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। 2017 के यूएन के आंकड़ों के हिसाब से वायलेंस और टेररिज्म से इतने लोग नहीं मरे जितने कि मोटापे, टाइप 2 डायबिटीज़, कार एक्सीडेंट और आत्महत्या से लोग मरे हैं। अगर हम कंपेयर करें तो ये ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने आप को खुद को ज़्यादा हार्म करेंगे रैदर देन कि कोई टेररिस्ट आपको हार्म करेगा। ये ज़्यादा चांसेस है कि आप ज़्यादा कोका कोला पीने की वजह से मरेंगे रैदर देन कि कोई अलकायदा का टेररिस्ट आपको बॉम्ब कर दे। सोचिए और क्लैरिटी लाने की कोशिश करिए।